दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो आज मैं आप लोग को बताने वाली ये बहुत ही जानकारी वर्धक वीडियो। जो लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं या फिर यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं, उनके मन में ये सवाल हमेशा उठता रहता है कि मान लीजिए अगर हम लोगों ने किसी ट्रेन का टिकट करवाया, हम लोग उस पर नहीं जाना चाहते, तो वह क्या टिकट खाली कैंसिल हो सकती है या फिर हम उस टिकट को किसी और पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और ये भी कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर हम लोग IRCTC की ऐप के थ्रू ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो क्या हम केवल अपने लिए ही बुकिंग कर सकते हैं या अपने रिलेटिव के लिए भी कर सकते हैं या फैमिली मेम्बर के लिए भी या अन्य किसी और पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग काउंटर से टिकट लेते हैं तो क्या हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर हम लोग ऑनलाइन टिकट भी लेते हैं तो क्या हम दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक महीने में हम कितने टिकट IRCTC वेबसाइट के थ्रू हम बुक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो एक यात्री और एक आदमी के मन में होता है, जो कि ट्रेन में सफ़र करते हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब मैं आप लोग को बड़ी ही सिंपल भाषा में और सरल भाषा में देने वाली हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को ना मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो ऐसे लेटेस्ट न्यू वीडियो जानकारी वर्धक होने की मिलेगी आप लोग को, उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ये है कि क्या आप लोग IRCTC ऐप के थ्रू आप अपने अलावा किसी और की भी टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आप लोग IRCTC जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है उस पे आप लोग अपने सिवाय अपनी फैमिली मेम्बर जैसे ब्लड से रिलेटेड या आपके फैमिली मेम्बर रिलेटिव होंगे, उनकी टिकट आप लोग निकाल सकते हैं, उनकी टिकट आप लोग कर सकते हैं। मतलब आप लोग पर्सनल अपनी जो ID होती है IRCTC ऐप की जो आप लोग बनाए होते हैं उससे, तो उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, हस्बैंड वाइफ, फूआ फूफा, भतीजी, मतलब जो ये ब्लड से रिलेटिव है और ये आपके जानकार होंगे या आपके ये रिश्तेदार हैं, उन लोगों का टिकट आप अपनी पर्सनल ID IRCTC से बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये सोचिए कि नहीं, हमारे दोस्त ने कहा है कि मेरी अपनी ID से अपना एक टिकट मेरा बुक कर दे, या कहीं दूर का कोई जानकार हो या कोई गांव नगर का हो, कहे कि मेरी एक टिकट अपनी ID से आप बुक कर दें, तो आप उनकी ID से, अपनी ID से, पर्सनल ID से उनका टिकट नहीं बुक कर सकते। आप केवल अपने ब्लड से रिलेटेड या फैमिली मेम्बर होंगे उन्हीं का टिकट आप अपने पर्सनल IRCTC ऐप से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने ऐसा किया कि मान लीजिए अपनी पर्सनल ID आप लोगों की और उस पर आप लोग गांव नगर या किसी अन्य का टिकट बुक करते हैं, तो आप लोगों को उस पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि रेलवे वालों की हमेशा नज़र होती है, चाहे वो काउंटर्स वाले हो तो या फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो उस पर भी रेलवे की नज़र होती है कि कौन कितना टिकट बुक कर रहा अपनी पर्सनल ID से। हमेशा चेकिंग होती रहती है। तो अगर उस दौरान चेकिंग के दौरान अगर आप ऐसा लगा कि वो आपके रिलेटिव में नहीं है, तो आप पे 143 के तहत, धारा के तहत आपको जेल भी हो सकती है और प्लस 3 साल की जेल होगी, प्लस में आपको 10,000 का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल ये उठता है कि हम अपने IRCTC की पर्सनल ID से एक महीने में कितने टिकट बुकिंग कर सकते हैं, मान लीजिए अगर रिलेटिव का ही करना है तो देखिए मैं बता दूं आप लोग को, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो एक महीने के अंदर अपनी पर्सनल ID IRCTC ऐप के थ्रू केवल 12 टिकट ही बुक कर सकते हैं। 12 टिकट से आप लोग ज़्यादा बुक नहीं कर सकते। मतलब महीने में 12 टिकट अपनी पर्सनल IRC वेबसाइट हो या ID से बुक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आएगी और यही रेलवे के कानून के अनुसार है, जो कि सभी लोगों को मानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि बहुत से एजेंट भी ऐसे होते हैं, बहुत से दुकानदार भी ऐसे होते हैं जो टिकट बुकिंग करते हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनल ID से भी बहुत से ऐसे होते हैं जो दुकान खोल के तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो जो रेलवे अपनी पर्सनल ID से इतने ही रिलेटिव में कर सकते, लेकिन वो अन्य लोगों का भी टिकट बुक करते हैं, जबकि उनके पास
रेलवे का ऐसा कोई लाइसेंस भी नहीं होता। वो एजेंट तो बन जाते हैं, लेकिन उनके पास रेलवे की तरफ से कोई ऐसी नहीं होती है लाइसेंस कि वो अपना मतलब किसी का भी टिकट बुक कर सकते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनल आईडी से ही थोड़े से पैसे कमाने के लिए कि उसको हम टिकट बुक करते हैं तो हमें 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपये ज़्यादा कमाने को मिलेगा, और पर्सनल आईडी से अन्य लोगों का टिकट बुक करते हैं। तो आप लोग को मैंने बताया होगा कि कई सारे ऐसे एजेंट पकड़े भी गए हैं और छापेमारी भी कई दुकानों पर हुआ है और उनका दुकान भी सील हो गया। जब ऐसे ऐसे लोगों को पता चलता है कि अब हमारे इस इलाके में छापेमारी होने वाली है, तो वो एजेंट और वो व्यक्ति क्या करता है कि अपना दुकान बंद करके और फटाफट से वहाँ से भाग जाता है ताकि वो पकड़ में ना आ सके, क्योंकि वो अपनी पर्सनल आईडी का यूज़ करता है इसलिए। तो देखिए, ऐसा आप लोग नहीं करें। अगर आप लोग अपनी पर्सनल आईडी से IRCTC लॉगिन किए हुए उस पर टिकट बुक करते हैं तो आप अपनी फैमिली मेम्बर रिलेटिव में ही करें, या फिर मंथली का 12 ही करें। अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो आप नेक्स्ट मंथ भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए, ये तो मुझे ख्याल से आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि हम लोग को अगर टिकट बुक किया, अगर हम लोग को उस पर ट्रैवल नहीं करना चाहते, या कोई बात हो गई या कोई घटना घट गई, अगर हम लोग उस डेट पे ट्रैवल नहीं करना चाहते तो क्या हम अपनी टिकट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने वीडियो पहले बताया था, फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग को अगर जो डेट आप लोगों ने बुकिंग कर रखी है, टिकट कंफर्म टिकट है और आप लोग उस पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी को अगर भेजना चाहते हैं तो उसके नाम पर सेम डेट पे ही आप लोग टिकट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, टिकट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नाम चेंज हो सकता है, लेकिन गाड़ी वही रहेगी और डेट जो होता है वो वही रहेगा, उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। केवल आप व्यक्ति पर्सन का नाम और उम्र चेंज कर सकते हैं, और वो भी किसी अन्य का नहीं। जैसे कि मैंने अभी IRCTC टिकट बुकिंग से बताया था आप लोगों को कि अपने फैमिली मेम्बर से रिलेटेड या खून से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड होगा, उन्हीं के नाम पर आप लोग टिकट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाहे वो टिकट फिर आप लोगों ने काउंटर से बुकिंग किया हो तो, या फिर आप लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग किया हो तो आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही फैमिली मेम्बर से रिलेटेड किसी अन्य के, जैसे दोस्त यार या गांव के रिश्तेदार, उनके नाम पे आप लोग नहीं कर सकते। अपने माता पिता, भाई बहन, जीजा साली, हस्बैंड वाइफ, किसी के नाम पे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें क्या बात है, मान लीजिए आप लोगों ने अगर काउंटर से बुकिंग किया है तो आप लोग को अगर किसी का नाम पे ट्रांसफ़र करना है तो आप लोग को रेलवे के काउंटर पे ही जाना पड़ेगा और वहाँ से ही आप लोग को ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। उस आदमी का ID प्रूफ और अपना टिकट लेके जाएंगे। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ऑनलाइन ही घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक किए तो ऑनलाइन ही ये टिकट अपना दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दे, तो आप लोग दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रेलवे के काउंटर पे ही जाना होगा। देखिए दोस्तों, कई बार लोग ये सोचते हैं कि हमने ऑनलाइन टिकट बुकिंग किया है तो हम उसकी स्लिप निकालें या टिकट हम लोग लेके जाए ना लेके जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, मान लीजिए अगर आप लोगों ने IRCTC ऐप, वेबसाइट या किसी एजेंट से आप लोगों ने अपनी टिकट बुकिंग करवाई है, फिर वो चाहे किसी भी क्लास में हो, AC में हो, जनरल में हो, फर्स्ट क्लास में हो, सेकेंड क्लास में या स्लीपर में हो, अगर आप लोग उसका स्लिप नहीं निकालते, उसका टिकट भी नहीं निकालते, अगर आप लोग के फ़ोन में उसका मैसेज या उसकी टिकट की फ़ोटो भी होगी तो भी आप लोग यात्रा कर सकते हैं। और जब TT आता है तो आप लोग उसको दिखा सकते हैं, तो उसको वो TT मान्यता मान लेगा कि हाँ, आप लोगों ने ये टिकट बुकिंग कर रखी है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने कहीं यात्रा करना और उस किसी भी ट्रेन के किसी भी कोच का हो, चाहे जनरल का हो, स्लीपर का हो या AC का, अगर आप लोगों ने काउंटर से जाके टिकट बुकिंग किया है, फिर वो चाहे आपका वेटिंग हो या कन्फर्म हो, चाहे जैसा भी हो, किसी भी क्लास में, तो आप लोग अगर सोचते हैं कि उसका भी मैसेज हमारे फ़ोन पे आ गया या हम उसकी फ़ोटो अगर खींच के रख लेते हैं और TT आएगा तो हम लोग दिखा देंगे, तो ऐसा मान्य नहीं होगा। अगर आप लोगों ने काउंटर से टिकट बुक किया है तो आप लोगों को पास टिकट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे टिकट ले जाने से क्या फ़ायदा। काउंटर वाला जो चार्ट प्रीपेड होता है या जो रेलवे का जो ट्रेन का जो चार्ट बनता है उसमें तो हमारा नाम होता ही, डेट हमारा होता ही है, सीट नंबर, बोगी नंबर, सब कुछ होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों,
कि उसमें चार्ट जब बनता है तो उसमें नाम नंबर सब कुछ होता है। टीटी जब आता है आप लोगों से पूछता है कि इस नाम का व्यक्ति है, ये काउंटर से बुकिंग हुआ, आप अपना टिकट दिखाइए। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास टिकट वो लेके नहीं आते, ये सोच के कि हमारे फ़ोन में है तो हम वो दिखा दें, लेकिन कई बार ना वो टीटी उसको मान्यता नहीं देती है और वो कहता है कि ये टिकट आपके पास नहीं है। बेशक आपका नाम आपके रेलवे के चार्ट में होगा तो भी वो नहीं मानेगा। बहुत से टीटी ऐसे होते हैं कि वो नहीं मानेंगे और आपको फिर उस कंडीशन में प्लांटी देना पड़ सकता है। तो उस प्लांटी देने से अच्छा है देखिए कि आप लोग अपना काउंटर से जो टिकट बुकिंग करते हैं वो टिकट स्लिप लेके जाए। उस कंडीशन में बहुत सारे टीटी ऐसे भी होते हैं कि उसको मान लेते हैं आपके नाम से, या टिकट नहीं होता है आप लोग फ़ोन में दिखा दें, लेकिन बहुत से कंडीशन या कभी कभी ऐसा होता है कि टीटी नहीं मानते। तो इससे अच्छा कि अगर आप लोग काउंटर से करवाते हैं तो अपना लेके जाएं ताकि आप लोग को कोई प्लांटी ना देना पड़े। देखिए दोस्तों, मैंने बड़ी ही सरल भाषा में, उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझाया ये सारी बातें और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि IRCTC ऐप या वेबसाइट के थ्रू अपने पर्सनल ID से कितने टिकट और किन लोगों के लिए बुकिंग कर सकते हैं और कब किस कंडीशन में अपनी टिकट को हम दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते, कहाँ से कर सकते, कैसे कर सकते। इन सभी सवालों का जवाब मेरे ख्याल से आप लोगों को मिल गया होगा अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी तब। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और ऐसे रेलवे से रिलेटेड या अन्य भी वीडियो मैं बनाती हूँ उसकी जानकारी सबसे पहले आप लोग को मिले, इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक लास्ट में बात बोलना चाहूँगी दोस्तों कि मेरी वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी आप लोग को पसंद आती है तो अपनी फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी वर्धक वीडियो आज अगर अपनी फैमिली मेम्बर में ट्रैवल नहीं किया, हो सकता आने वाले समय या कुछ दिन के बाद तीज त्यौहार में, गर्मी की छुट्टियों में उनको ट्रैवल करने का मन करे, तो उनके पास अगर जानकारी होगी तो उनकी ट्रैवल करने में ना बहुत आसानी होगी। तो इसलिए वीडियो को शेयर भी ज़रूर करा करिए और इन जो भी बात आप लोग को मैंने बताई इस पे आप लोगों की क्या राय है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी जानकारी वर्धक वीडियो के साथ आज की वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। फिर एक न्यू लेटेस्ट अपडेट और न्यू जानकारी के साथ मिलूँगी। ओके दोस्तों, बाय।